हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्ब के परिभाषा और उसका वर्गीकरण देख चुके हैं। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? वर्ब की अवस्था या भाव को व्यक्त करता है। ठीक है, वर्ब की मोड को व्यक्त करता है। पहले हम जान लेते कुछ नियम। कोई भी मॉडल हो, उसके साथ कोई सा भी पर्सन हो, मॉडल अपना रूप नहीं बदल सकता। जैसे कैन है, आई कैन रन, यहाँ पे लिखा मैंने आई कैन रन, और ही कैन रन। यहाँ पे अपना जो मॉडल है अपना रूप नहीं बदलता। ठीक है, मॉडल के बाद हमेशा क्या होता है? वर्ब वन आता है। मॉडल के जस्ट बाद क्या आता है? वर्ब वन आता है। इसके साथ कोई सा भी पर्सन हो, या मॉडल अपना रूप नहीं बदलता है। ठीक है, मॉडल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम यूज ऑफ मॉडल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे मे और कैन का। ठीक है, मे और कैन का यूज करना सीखेंगे। देखिए, मे और कैन दोनों का हिंदी में अर्थ होता है सकना। ठीक है, सबसे पहले हम प्रयोग देखेंगे मे का प्रयोग। तो मे का पहला प्रयोग हम लोग तो परमिशन लेने और देने के लिए कर देते हैं। जैसे मे आई गो नाउ, यस यू मे। यहाँ पे मे का प्रयोग आपको परमिशन यहाँ पे मांगा गया है, यहाँ पे परमिशन दिया गया है। मे आई पार्क माई व्हीकल हियर, यहाँ पे परमिशन मांगा जा रहा है मे का प्रयोग से। ठीक है, तो मे का प्रयोग से हम लोग परमिशन लेते हैं और देते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रयोग है मे का कि जो हमारे पास संभावना है, पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ की होने की, उसको व्यक्त करने के लिए भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मे का प्रयोग से हम लोग संभावना या पॉसिबिलिटी को व्यक्त करते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती है, मेरी बहन आज आ सकती है, माई सिस्टर में कम टुडे। आज वर्षा हो सकती है, इट में रेन टुडे। ये सब हो गया आपका मे का प्रयोग से हम लोग संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बात, मे का प्रयोग हम लोग स्ट्रॉन्ग संभावना को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज बादलों वाला दिन है और आज वर्षा हो सकती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि आज वर्षा हो सकती है क्योंकि बादलों वाला दिन है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और तीसरा प्रयोग इसका है, मे का हम लोग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। क्या मैं इसे पहन सकता हूँ? मे आई वेयर इट। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? मे आई टेक इट। ठीक है, मतलब इनफॉर्मल किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए आप लोग मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मे आई टेक योर पेन, तो जो सामने वाला बंदा होगा वो आपको पेन दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग मे का प्रयोग करते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में। देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मे का प्रयोग सबसे पहले परमिशन लेने या देने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग संभावना या पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मे का प्रयोग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। और मे का प्रयोग आपको पता होगा गुड विशेस डिजायर के लिए भी किया जाता है। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इसके लिए भी किया जाता है। गुड विशेस और डिजायर के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे हम लोग कैन का प्रयोग देखते हैं। कैन का प्रयोग हम लोग शारीरिक क्षमता, फिजिकल कैपेसिटी, योग्यता, कैपेबिलिटी और मानसिक ज्ञान के कारण जो हमारे अंदर योग्यता होती है उसको दर्शाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट 30 kg वेट, मतलब यहाँ पे शारीरिक क्षमता बताया जा रहा है कि मैं 30 kg वजन को उठा सकता हूँ। कैन यू लिफ्ट दिस सूटकेस, आप क्या इस सूटकेस उठा सकते हैं? उस मतलब अपनी क्षमता और दूसरों की क्षमता को व्यक्त करने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैन आई सॉल्व दिस, आई कैन सॉल्व दिस पजल, मतलब यहाँ पे मानसिक क्षमता को बताया जा रहा है कि मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता हूँ। ही कैन रीड विदाउट ग्लासेस, ये उसकी योग्यता है कि वो बिना चश्मे के पढ़ सकता है। आई कैन स्पीक हिंदी, मतलब ये आपका ज्ञान है कि आपको मतलब हिंदी आता है, आप बोल सकते हैं। जैसे कोई बोल दिया आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब उसको इंग्लिश आता है, वो बोल सकता है, इसलिए वो कैन का प्रयोग किया है। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है आपको? शारीरिक क्षमता के लिए, योग्यता के लिए, मानसिक और ज्ञान के कारण जो योग्यता होती है उसके लिए आपको कैन का प्रयोग करना है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और मॉडल के यूज करना सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।